हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम होम अप्लायंसेस कंट्रोलर को बनाएंगे। आप इस कंट्रोलर का यूज करके घर के किसी भी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के थ्रू। अगर आप इस होम अप्लायंसेस कंट्रोलर को बाहर मार्केट में लेने जाओगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप इसको घर पर ही बना लो। इस कंट्रोलर को बनाना बहुत ईजी और आसान है। आप इसको घर पर ही बना सकते हो। इस कंट्रोलर को आप सिर्फ 300 रुपए में बना सकते हो। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस कंट्रोलर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो ये है। इसी कंट्रोलर का यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ये कंट्रोलर ESP32 है। इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। ये बाहर मार्केट में आपको सिर्फ 300 रुपए या 400 रुपए में मिल जाएगा। आप इसको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मंगा सकते हो। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और हमें 2 NPN ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रांजिस्टर DC547 है और 2 11K के रेजिस्टेंस और 2 12 वोल्ट रिले की जरूरत पड़ेगी। ये रिले 12 वोल्ट 10 एम्पियर की है। हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन्हीं 2 रिलो का यूज करेंगे। हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन्हीं कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं इन सभी कंपोनेंट को इस शीट पर चिपका देता हूँ। पहले मैं आपको इस कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम बता देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इस सर्किट डायग्राम को देख के इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। अब मैंने इस कंट्रोलर का एक रफली डायग्राम बना दिया है। आपको इस डायग्राम को देख के कुछ अंदाजा तो लग गया होगा मैंने इसमें क्या क्या यूज कर रखा है। मैंने इस डायग्राम में 2 रिले, 2 NPN ट्रांजिस्टर और 2 1K के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और एक माइक्रो कंट्रोलर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये 2 तो रिले हैं, ये 2 ट्रांजिस्टर है और ये 2 1K के रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर ESP32 है। ये जो रिले हैं इन रिलो में 4 टर्मिनल है। आपको तो दोस्तों पता होगा जो रिले होती है उनके अंदर कॉइल होती है। जब हम कॉइल में 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वो कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। एनर्जाइज होते ही वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाती है। इस कॉइल के ऊपर एक लोहे की स्ट्रिप होती है। वो स्ट्रिप कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो स्विच के जैसे काम करती है। जब कोयल एनर्जाइज होती है तो वो सर्किट को ऑन कर देती है। जब कोयल एनर्जाइज नहीं होती है तो वो सर्किट को ऑफ कर देती है। इसी तरीके से जो रिले है वो काम करती है। इन रिले के जो कॉइल के जो 2 टर्मिनल है वो ये 2 है। इन्हीं 2 में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। यहाँ पे तो मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई सीधा डायरेक्ट दे रखी है और जो नेगेटिव सप्लाई है इस सप्लाई को हम सीधा डायरेक्ट नहीं देंगे। इस सप्लाई को देने के लिए हम NPN ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। यही ट्रांजिस्टर हमारी नेगेटिव वोल्टेज को इस रिले में ट्रांसफर करेगी। आप जितने भी ट्रांजिस्टर देखोगे उस ट्रांजिस्टर में बस 3 ही टर्मिनल होते हैं। ये जो 3 टर्मिनल होते हैं इन टर्मिनल का नाम होता है एमीटर बेस कलेक्टर। इस ट्रांजिस्टर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल को हम रिले के इस वाले टर्मिनल पे यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड को हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो मिडल वाला पोर्शन है वो लाइटली डोप होता है। अगर हम इसमें हाई वोल्टेज दे देते हैं तो ये हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये जो रिले है इस रिले का जो बीच वाला टर्मिनल है इसमें हम AC सप्लाई देंगे। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था जो कॉइल है कॉइल के ऊपर जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप ये बीच वाला टर्मिनल है और इस वाले टर्मिनल को कनेक्ट करती है। जब कॉइल एनर्जाइज होती है तो वो इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देती है। जब कॉइल एनर्जाइज नहीं होती है तो वो इस टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो रिले होती है वो स्विचिंग का काम करती है। इस कंट्रोलर के पिन नंबर 2 और 4 में ट्रांजिस्टर के बेस के कनेक्शन कर देंगे और मैंने यहाँ पे L1 और L2 लिख रखा है। इस जगह पे हम आउटपुट लोड लगाएंगे। इस जगह पे आप कोई भी अप्लायंसेस लगा सकते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप इस डायग्राम को फॉलो करके आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब मैंने इस कंट्रोलर के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अगर मैं इस वीडियो में इसके कनेक्शन करता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती और आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती। इसलिए मैंने इसके कनेक्शन पहले से कर लिए थे। अगर आपको वो डायग्राम समझ में आ गया हो तो आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके कनेक्शन कैसे कैसे किए हैं। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले टर्मिनल को यहाँ पे कॉमन कर दिया है और एमीटर वाले टर्मिनल को रिले में लगा दिया है और जो इस रिले का कॉइल वाला टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल को मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया है और कॉमन करने के बाद मैंने इसको पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये 7805 है। ये 7805 IC एक कन्वर्टर है। ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है और इस 5 वोल्ट को मैं कंट्रोलर में यूज करूंगा जिससे हमारा कंट्रोलर ऑन होगा। इसके भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जोड़ दिए। वैसे दोस्तों इस कंट्रोलर पे लिखा होता है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज कहाँ देंगे। यहाँ पर जो हमने कलेक्टर वाले साइड को कॉमन किया था इस कॉमन वायर को हमने यहाँ पे नेगेटिव वायर में जोड़ दिया है। ये जो ट्रांजिस्टर के बेस वाले टर्मिनल है इन दोनों टर्मिनल को मैंने पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 में यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है। जैसे ही हमारा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 से सिग्नल आएगा तुरंत ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हमारी जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी और एनर्जाइज होती जो हमने अप्लायंसेस या कोई भी लोड लगा रखा है वो ऑन हो जाएगा। और जो रिले का बीच वाला टर्मिनल है इन टर्मिनलों में हम AC सप्लाई देंगे। अभी दोस्तों मैंने इसमें कोई भी वायर नहीं जोड़ रखे है। अभी दोस्तों मैं इसमें वायर जोड़ूंगा और अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल करके दिखाऊंगा और इसमें हम सप्लाई इस वायर के थ्रू देंगे। ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है। इन्हीं दोनों वायर में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अब ये हमारा सर्किट बनके रेडी हो चुका है और इसमें हम अप्लायंसेस को लगाते हैं और कंट्रोल करके देखते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस प्रोजेक्ट में यूज
होने वाला कोड मैंने अभी तक कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों मेरे को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, जब मैं किसी फाइल को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ तो वो पेस्ट ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे कोड मेंशन कर दूंगा, आप उस कोड का स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हो, या तो आप उसको टेक्स्ट में बदल सकते हो, जिससे आप इजिली अपने आर्डिनो आईडी में कोड को पेस्ट कर सको। अब दोस्तों मैंने इस रिले में इस लाइट के कनेक्शन कर दिए। मैंने दोस्तों आपको कहा था जो रिले का बीच वाला टर्मिनल है इसमें हम एसी सप्लाई देंगे। मैंने यहाँ पे एक वायर को जोड़ दिया है इसके बीच वाले टर्मिनल को, और इस वायर को हम सीधा एसी सप्लाई में लगा देंगे, और इसका दूसरा वायर हम एक अप्लायंसेस में लगा देंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइट का यूज किया है, मैंने इसके कनेक्शन सीधा लाइट में कर दिए है, और जो लाइट का दूसरे वाला वायर है ये वाला वायर है, इसको हम सीधा बोर्ड में लगा देंगे। यहाँ से हमारी एसी इनपुट आएगी, और हमें इस पूरे सर्किट को चलाने के लिए एक 12 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है, आप इसकी जगह पे 12 वोल्ट का अडोप्टर भी लगा सकते हो। मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव वायर के कनेक्शन सीधा यहाँ पे कर दिए हैं। ये वाला पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है, मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। आपको इस कंट्रोलर को चलाने के लिए इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको सिंपली ऑन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको एक साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है। जब आप ESP32 यानी अपने कंट्रोलर को ऑन करोगे तो इस कंट्रोलर का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। चलिए मैं पहले इस कंट्रोलर को ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने इस सर्किट में सप्लाई दे दी है, और यहाँ पे एक रेड लाइट भी जल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ESP32BT। सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें इस लाइट में भी सप्लाई देनी है। इसके वायर दोस्तों ये वाले हैं। अब मैं इन दोनों वायर को इस बोर्ड में लगा देता हूँ। अब मैंने इन दोनों वायर को यहाँ बोर्ड में लगा दिया है। अब हम अपने फोन के थ्रू इसको कमांड देते हैं। अब मैं जैसे इसमें 1 टाइप करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे 1 कर दिया, और मैं इसको सेंड करता हूँ तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। अब मैं 2 सेंड करता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। अब मैं थोड़ा इसको दूर से कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 सेंड करता हूँ तो लाइट ऑन, और मैं 2 सेंड करता हूँ तो लाइट ऑफ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।